क्या बात थी जिसकी वजह से आपने इस फिल्म को चुना, इस टॉपिक को चुना और अपनी फिल्म बनाई? जैसे मैंने बताया कि जब ये घटना घटी तो कहीं ये एक वेरी इंट्रिगिंग एक घटना थी। जब ये पहली बार हमने टेलीविज़न पे देखा, न्यूज़ चैनलों पे, न्यूज़पेपर पे, तब हमें लगा कि एक माँ कभी अपनी बेटी को नहीं मार सकती है और इसमें डेफिनेटली कुछ और घटना होगी और कुछ रीज़न होंगे और कोई इसके पीछे इन्वॉल्व होगी। क्योंकि मैं इन सारे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है इन घटने के पीछे उनको कभी ना कभी मिल चुका हूँ। कोई मेरे दोस्त है, किसी के बारे में मेरी जानकारी है, तो मुझे लगा ये नहीं हुआ, ये किसी और के काम है। और ये कौन है इसके पीछे, एक अच्छे कहानी बन सकता है। आज ये जो इतने एक घिनौनी एक अपराध है इस सोसाइटी में हो रहा है और जितने दिन जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है। अब 10 साल पहले, 20 साल पहले इतने नहीं थे। तो कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर मुझे ये लगा कि कहीं एक हमारे कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए, हमारे कुछ रिएक्शन होना चाहिए। हमारे हम क्या कर सकते हैं, हम तो इसके एज सच रियल लाइफ में तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो थ्रू माय फिल्म्स मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ मेरे कहना है, तो वही इसीलिए शायद ये फिल्म सर बनी। तो कितना मुश्किल रहा सर आपके लिए सर इस कहानी को पर्दे पे उतारना? ये बहुत मुश्किल एक फ़िल्म थी क्योंकि हम जिस टाइप की फ़िल्म बनाते हैं, सोशल फिल्म्स बनाते हैं, रिलेशनशिप फिल्म्स बनाते हैं, तो उससे ये एकदम हटकर थे। फर्स्ट जब पहले मुझे लगा कि ये फ़िल्म नहीं बनानी चाहिए बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। मेरे बीवी ने भी बोला कि आई डोंट थिंक यू शुड मेक दिस फिल्म बिकॉज इट्स सच अ नेस्टी सब्जेक्ट। ये मैंने कैसे इसके ऊपर आप फिल्म बनाओगे। तो मैं बोला मैं लिखता हूँ पहले। इफ़ लिखने के बाद मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में फ़िल्म बन सकता है और ये फ़िल्म ऐसे कुछ होगा को कि दर्शक इनको देखना चाहेंगे, वो पढ़ के अगर मुझे लगा तब हम ये फ़िल्म बनाते हैं। तो जब हमने वन लाइनर किया था तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे कि एक डिटेक्टिव स्टोरी होता है उसी हिसाब से ये स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है। और जो सबसे माने अनकैनी थिंग थे कि जब हमने वन लाइनर बनाया उसके बाद बहुत सारे घटना घट रहे थे रियल लाइफ में और सारे जैसा मिल रहा था। तो एक टाइम में तो मुझे ये भी डर लगने लगा कि ये फिल्म अगर उस दौरान रिलीज़ हो जाते तो ऐसा लगता कि मुझे कुछ अंदर की बात मालूम था और आई एम इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट बिकॉज एकदम बहुत सिमिलरिटीज़ आ गया था। सर, इस तरह की जब फिल्म बनती, जाहिर सी बात है हर एक कैरेक्टर सेंसिटिव होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस फिल्म के अंदर फिक्शनल और नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स का कितना समावेश होगा। दूसरी बात, महिमा जी का सिलेक्शन आपने किस तरह किया रोल के लिए? महिमा से हम मिल चुके थे 2012 में। शी केम टू कैलकाटा एंड शी वॉच्ड माय अर्लियर फिल्म चारुलता एंड शी हैड सेड दैट कि मेरे साथ वो काम करना चाहती है। बट उसके बाद ऐसा कोई कैरेक्टर मुझे नज़र नहीं आया जो उनके लायक हो। और जब ये फिल्म हमने सोचा था तो हम लोग के पास ये जो इंद्रानी के आधारित जो कैरेक्टर है ईशानी, उसके लिए कोई एक्टर हमें नज़र नहीं आया क्योंकि जितने एक्टर्स को मैं अप्रोच किया था सबके ये था कि इसमें कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स डालना चाहिए क्योंकि ये हम हीरोइन है, हम कैसे इतने नेगेटिव एंड इतने डार्क एक कैरेक्टर जो अपने बेटी की हत्या कर रहे हैं, ऐसा कैरेक्टर हम कैसे प्ले करें। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, इसका कुछ लॉजिक लाइए और इसको थोड़ा सा ग्रे कीजिए। मैं बोला नहीं, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिल्म की पूरी जो माने जो मेन मोटिव है वही बदल जाएंगे। तो जब महिमा को हमने ये कहा, लाइक शी वॉज एट फर्स्ट बहुत अप्रीहेंसिव था कि उनको करना है कि नहीं करना है। हाउ सेम बात बोला, मेरे बच्चे हैं, ऐसे डार्क कैरेक्टर मैं करूँगा तो क्या होगा। ऐसे इट्स जस्ट अ फिल्म, आप रियल लाइफ में थोड़ी आप ये कर रहे हो, ये एक फिल्म है। अगर आपको ये करना है तो वैसे ही करना है। यू कैनॉट मेक दिस प्ले इट लाइक अ हीरोइन। शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यू हैव टू प्ले मेक इट अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर। डायरेक्टर की बात करें तो कितना रिस्की लगता है ऐसा रियल इंसिडेंट पे मूवी बनाना जो कंट्रोवर्शियल में आ जाए? बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, मगर एक्साइटिंग भी है। और इट्स नॉट बोरिंग, इट्स अ चैलेंज। ऐसा लगता है कि ठीक है चलो करते हैं, कुछ नए करते हैं। और मैंने आज के दौर में ऐसा पिक्चर बनाने का मौका जो हमें मिला है और हम कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूसर के सपोर्ट मिल रहा है कि अच्छा चलो करते हैं, इतने सारे रिस्क, कोर्ट केस, इंजंक्शन सब पार होके हम लोग आ रहे हैं,
तो अच्छा ही लग रहा है। हम जानना चाहेंगे आज जैसे भी आपने कहा कि बॉलीवुड एक्टर्स को हमने अप्रोच किया, किन किन को अप्रोच किया? नहीं, बॉलीवुड नहीं, हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं। कलकत्ता में अप्रोच किए थे, तो अब वो नहीं किया तो उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। सर तो ये किन किन भाषाओं में फिल्म आएगी इस बारे में? ये बंगाली है और हिंदी है, 2 भाषा में। सर जैसे कि ये फिल्म है जो सच्ची पूरी की घटनाएं में है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस पर जो मुंबई कमिश्नर को हटाया गया था इस केस से और बाद में एक ही रात में फिर से रीइंस्टेट किया गया, तो ये पूरी तरह घटना मीडिया पे भी प्रेशर आया गया था, कई न्यूज़ चैनलों में ये खबर दबाने की कोशिश की गई थी। तो आपने ये सब दिखाया है आपने, क्योंकि इसके अंदर कहीं पॉलिटिशियन से भी दबाव था, तो क्या आपने ये दिखाया एक सजेशन है, क्योंकि मेरे पास डेफिनेट जानकारी तो है नहीं कि इनके पीछे एग्जैक्टली कितने पॉलिटिकल प्रेशर हैं, और ये जो जितना हमको रिपोर्टिंग में मिला, हमारे इन्वेस्टिगेशन में मिला। मुंबई पुलिस कमिश्नर की मैं बात करूं, हाँ जी, उनको दिखाया गया, लास्ट उनको रीइंस्टेट किया गया था, तो वो दिखाया गया। हाँ जी, दिखाया गया। और सजेशन है कि है प्रेशर किसी का है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, जो मर्डर एक हुआ, मोटिव क्या है? मोटिव है एक बड़े अमाउंट की मनी, कहीं एक पैसा है, जो पैसा कहाँ गया है, किसका पैसा है, किसके पास से ये पैसा इन व्यक्तियों के पास आए हैं, और अब फ़िलहाल ये पैसा कहाँ है, क्योंकि ये सारी चीज़ जितना हमारे पास जो जानकारी है इस इंसिडेंट के, कि इसके पीछे एक बहुत बड़े पैसा है छुपा, तो उसी को हमने यहाँ पर एक लाइक अ मोटिव दिखाया गया है, और वो किसका पैसा है ये इसे जानने के लिए पिक्चर देखना है। तो ये एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ कि आपने ये मुंबई कमिश्नर का रीइंस्टेट किया है और प्रेशराइज दिखाया है आपने। हाँ जी, थैंक यू। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.